RSAT की क्लास में, जहां आज अपन सीखेंगे शॉर्टकट कीज के बारे में। जो इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कीज है उनके बारे में आपको बताया जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट ए कैपिटलाइज करने के लिए, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट ए के माध्यम से सिलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट होता है उसको कैपिटल करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट ए का प्रयोग है। कंट्रोल शिफ्ट एम कमेंट देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल आल्ट कंट्रोल और एम इसका कमेंट देने के लिए। आल्ट प्लस F10 एप्लीकेशन को मिनिमाइज करने के लिए, कोई भी खुली हुई एप्लीकेशन हो उसको मिनिमाइज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल F फाइल में किसी भी प्रकार के अक्षर या शब्द को ढूंढने के लिए इसका इस्तेमाल, सर्च करने के लिए, फाइंड के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आल्ट F5 एप्लीकेशन को रिस्टोर करने के लिए, रिस्टोर मिनिमाइज की गई है उसको रिस्टोर करने के लिए, मैक्सिमाइज रिस्टोर करने के लिए उसका इस्तेमाल हो जाता है। ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस 2 अप्लाई हेडिंग 2, यानी टेक्स्ट की स्टाइल को हेडिंग के लिए अप्लाई करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। हेडिंग 2, हेडिंग 1, हेडिंग 2 स्टाइल अपनाने के लिए आल्ट कंट्रोल प्लस 2 का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल एच टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कंट्रोल एच। ऑल्ट कंट्रोल होम डॉक्यूमेंट को ब्राउज करने के लिए, यानी कि डॉक्यूमेंट जो है उसको देखने के लिए या फ्रंट में आने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। होम कीज का इसका फ्रंट में आने के लिए किया जाता है। ऑल्ट कंट्रोल होम उसको देखने के लिए इस्तेमाल। कंट्रोल वाई रीडू करने के लिए, कंट्रोल जेड अंडू करने के लिए, आल्ट कंट्रोल के ऑटो फॉर्मेट के लिए, फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिक हो जाए इसके लिए। कंट्रोल प्लस बी या फिर कंट्रोल शिफ्ट बी बोल्ड करने के लिए, कोई सिलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट है उसको बोल्ड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल प्लस पेज डाउन अगले पेज में जाने के लिए, कंट्रोल के साथ में कंट्रोल की है उसके साथ में पेज डाउन है अगले पेज में जाने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी फॉन्ट की साइज को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए इसका इस्तेमाल। कंट्रोल शिफ्ट इज ग्रेटर देन फॉन्ट की साइज को 2 पॉइंट घटाने के लिए, लेस देन है तो इसके लिए, और ग्रेटर देन के लिए बढ़ाने के लिए भी होता है। कंट्रोल से शिफ्ट और ग्रेटर देन इंक्रीज करने के लिए। कंट्रोल प्लस जो लार्ज ब्रैकेट है फॉन्ट की साइज को 1 पॉइंट घटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये वाला जो कीज है इसके कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के फॉन्ट स्टाइल को बदलने के लिए। कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस सुपरस्क्रिप्ट के लिए है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस वाला जो बटन होता है उसके लिए सुपरस्क्रिप्ट के लिए। कंट्रोल प्लस 2 2 लाइन स्पेस देने के लिए। कंट्रोल प्लस 0 लाइन के स्पेस को लगाने व घटाने के लिए, लाइन के अंदर जो है ना स्पेस लगाने और घटाने। कंट्रोल प्लस पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए, कंट्रोल जे। कंट्रोल आर पैराग्राफ को बायां राइट अलाइनमेंट सेट करने के लिए होता है। कंट्रोल शिफ्ट F8 कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए, पूरा कॉलम एक साथ सेलेक्ट हो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट F8 का इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल शिफ्ट C किसी भी टेक्स्ट कॉपी फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए। कंट्रोल F5 डॉक्यूमेंट को रिस्टोर करने के लिए किया जाता है। F1 किसी भी प्रकार की मदद के लिए, हेल्प के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। Alt F8 मैक्रो ओपन करने के लिए। Alt Shift E मेल मर्ज में डाटा सोर्स को बदलने के लिए। Alt Shift E डाटा सोर्स से मेल मर्ज में डाटा सोर्स बदलने के लिए वर्ड के अंदर होता है। कंट्रोल एंटर पेज को ब्रेक देने के लिए। F4 लास्ट एक्शन को रिपीट करने के लिए, F4 का इस्तेमाल किया जाता है लास्ट एक्शन जो भी हो उसको रिपीट करने के लिए। F10 मेन्यू बार को एक्टिव करने के लिए। F12 फाइल को सेव एज करने के लिए। कंट्रोल N नई फाइल खोलने के लिए। कंट्रोल O फाइल को, सेव फाइल होती है उसको खोलने के लिए। कंट्रोल W वर्तमान फाइल को बंद करने के लिए, क्लोज करने के लिए कंट्रोल W होता है। कंट्रोल S वर्तमान जो फाइल होती है उसको सेव करने के लिए, न्यू हो या जो भी वर्तमान फाइल है, डॉक्यूमेंट है उसको। ऑल्ट कंट्रोल Y कर्सर को अगले पेज तक ले जाने के लिए। आल्ट कंट्रोल 1 अप्लाई हेडिंग, हेडिंग 1 सेलेक्ट करने के लिए। आल्ट कंट्रोल 3 हेडिंग 3 अप्लाई करने के लिए। कंट्रोल G पेज में दिए गए नंबर पर पहुंचने के लिए। कंट्रोल G गो टू के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल Z अंडू करने के लिए। कंट्रोल शिफ्ट L लिस्ट में बुलेट देने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट L का। F3 या आल्ट कंट्रोल V ऑटो टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल
कंट्रोल शिफ्ट F5 बुक मार्क देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल शिफ्ट F फ़ॉन्ट को बदलने के लिए ही होता है। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन फ़ॉन्ट की साइज़ को 2 पॉइंट बढ़ाने के लिए। कंट्रोल स्मॉल लार्ज ब्रैकेट क्लोज, इसके लिए क्या होगा, फ़ॉन्ट की साइज़ को 1 पॉइंट बढ़ाने के लिए होता है। कंट्रोल आई फ़ॉन्ट को इटैलिक करने के लिए। कंट्रोल शिफ्ट डी कंट्रोल को डबल अंडरलाइन करने के लिए। कंट्रोल शिफ्ट डी फ़ॉन्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस इक्वल साइन सबस्क्रिप्ट करने के लिए। कंट्रोल 1 एक लाइन का स्पेस देने के लिए। कंट्रोल 5 1.5 लाइन स्पेस देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल प्लस ई पैराग्राफ को सेंटर अलाइनमेंट में सेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल प्लस एल पैराग्राफ को दायां अलाइनमेंट सेट करने के लिए होता है। कंट्रोल शिफ्ट एंटर कॉलम को ब्रेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल प्लस सी किसी भी फाइल फोल्डर और टेक्स्ट मैटर को कॉपी करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आल्ट शिफ्ट F7 डिक्शनरी को ओपन करने के लिए। कंट्रोल टी हेडिंग इंडेंट करने के लिए, हेडिंग को इंडेंट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है कंट्रोल टी। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एच हिडन करने के लिए, कोई सिलेक्ट किया हुआ उसको हिडन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एच का इस्तेमाल। आल्ट शिफ्ट के प्लस के मेल मर्ज को चेक करने के लिए। ऑल्ट शिफ्ट एम मेल मर्ज को प्रिंट करने के लिए। F2 सिलेक्टेड फाइल फोल्डर को रीनेम करने के लिए F2 का इस्तेमाल है। F9 सिलेक्टेड फील्ड को अपडेट करने के लिए। अगली फील्ड पर जाने के लिए F11 का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद में जो शॉर्टकट कीज है, वर्ड की जो शॉर्टकट कीज है उनके बारे में। पेस्ट के लिए कंट्रोल वी, चेंज केस के लिए शिफ्ट प्लस F3, पेस्ट स्पेशल के लिए आल्ट कंट्रोल वी, और कट के लिए कंट्रोल एक्स है। कॉपी कंट्रोल प्लस सी है। फॉर्मेट पेंटर कंट्रोल शिफ्ट सी है। फॉन्ट चेंज के लिए कंट्रोल शिफ्ट एफ है। फॉन्ट साइज कंट्रोल शिफ्ट पी है। ग्रो फॉन्ट या 2 पॉइंट्स के लिए कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन है, वही इंग्लिश मीडियम में है। ग्रो फॉन्ट 1 साइड तो कंट्रोल स्मॉल ब्रैकेट क्लोज है। श्रिंक फॉन्ट 2 पॉइंट्स इन कंट्रोल शिफ्ट लेस देन है। कंट्रोल शिफ्ट श्रिंक फॉन्ट कंट्रोल लार्ज ब्रैकेट ओपन है। बोल्ड टेक्स्ट कंट्रोल बी है। इटैलिक कंट्रोल आई है। अंडरलाइन के कंट्रोल यू है। सबस्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस इक्वल साइन है। सुपरस्क्रिप्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस है। शो और हाइड के लिए कंट्रोल शिफ्ट स्टार है, एस्ट्रिक भी बोलते हैं इसको। अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट पे अलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस एल है। अलाइन टेक्स्ट सेंटर कंट्रोल प्लस ई है। अलाइन टेक्स्ट राइट कंट्रोल आर। अलाइन टेक्स्ट जस्टिफाई कंट्रोल जे है। फाइंड कंट्रोल एफ। रिप्लेस कंट्रोल एच। सेलेक्ट ऑल कंट्रोल ए। मिनिमाइज द रिबन F1। अंडू कंट्रोल जेड होगा अंडू। अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू है, बाकी कंट्रोल जेड होगा यहाँ, कंट्रोल जेड। रीडू के लिए कंट्रोल वाई होता है। ओपन कंट्रोल ओ। न्यू फाइल कंट्रोल एन। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स कंट्रोल डी। डिक्रीज फॉन्ट साइज कंट्रोल शिफ्ट एम। इंक्रीज फॉन्ट साइज कंट्रोल एम। इंक्रीज इंडेंट कंट्रोल एम। पेज ब्रेक कंट्रोल एंटर। हाइपरलिंक कंट्रोल के। मार्क एंट्री आल्ट शिफ्ट एक्स। मार्क सिटेशन आल्ट शिफ्ट आई। इंसर्ट फॉन्ट फुटनोट आल्ट कंट्रोल एफ। इंसर्ट एंड नोट आल्ट कंट्रोल डी। ऑटो चेक फॉर एरर्स आल्ट शिफ्ट के। स्पेलिंग एंड ग्रामर F7 होगा। ट्रैक चेंजेज कंट्रोल शिफ्ट ई। रिसर्च आल्ट प्लस की। थीसियरस शिफ्ट प्लस F7। प्रमोट आल्ट शिफ्ट लेफ्ट। डिमोट आल्ट शिफ्ट राइट। मूव अप आल्ट शिफ्ट अप। मूव डाउन आल्ट शिफ्ट डाउन। एक्सपेंड आल्ट शिफ्ट प्लस। कोलैप्स आल्ट शिफ्ट प्लस माइनस। शिफ्ट शो फर्स्ट लाइन ओनली आल्ट शिफ्ट एल। मैक्रोज आल्ट शिफ्ट एट। ऑल्ट प्लस एट। नेक्स्ट कंट्रोल
पेज डाउन, प्रीवियस पेज कंट्रोल पेज अप, सेलेक्ट ब्राउज ऑब्जेक्ट, आल्ट कंट्रोल ड्रॉज ऑब्जेक्ट, आल्ट कंट्रोल होम। इसके बाद में पावर पॉइंट के लिए है न्यू स्लाइड कंट्रोल एम, डुप्लीकेट स्लाइड के लिए कंट्रोल डी, एनिमेशन पेंटर के लिए कंट्रोल आल्ट शिफ्ट सी, स्लाइड शो फ्रॉम बिगनिंग F5, बिगनिंग यानी कि शुरू से स्लाइड शो के लिए F5, और स्लाइड शो फ्रॉम करंट शिफ्ट F5, डिक्रीज फॉन्ट साइज, जो होम शॉर्टकट है वो आपकी आ गई है पहले भी ऑलरेडी, डिक्रीज फॉन्ट साइज कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब, इंक्रीज फॉन्ट साइज कंट्रोल शिफ्ट टैब, परसेंट स्टाइल कंट्रोल शिफ्ट परसेंट, ये जो एक्सेल की शॉर्टकट कीज है, डेट इंसर्ट कंट्रोल सेमीकोलन, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, टाइम इंसर्ट कंट्रोल शिफ्ट कोलन, हाइड रोज कंट्रोल प्लस 9, हाइड कॉलम कंट्रोल 0, अनहाइड रोज कंट्रोल शिफ्ट प्लस पैरेंथिस ओपन जो स्मॉल ब्रैकेट होता है, अनहाइड कॉलम्स कंट्रोल प्लस शिफ्ट क्लोज ब्रैकेट, ऑटो सम आल्ट प्लस इक्वल, डाउन कंट्रोल डी, राइट कंट्रोल आर, फिल्टर कंट्रोल शिफ्ट एल, गो टू कंट्रोल जी, चेक टोटल रोज कंट्रोल डाउन रो, कंट्रोल डाउन रो, इंसर्ट फंक्शन शिफ्ट F3, नेम मैनेजर कंट्रोल F3, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन कंट्रोल शिफ्ट F3, शो फॉर्मूला कंट्रोल प्लस, यहाँ F2 चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए होती है, F3 फाइल एक्सप्लोर में फाइल या फाइल फोल्डर को फाइंड करने के लिए, फाइंडिंग फॉर हेल्प के लिए इसका इस्तेमाल हो जाएगा। F4 फाइल एक्सप्लोर में एड्रेस बार को डिस्प्ले करने के लिए, F5 या कंट्रोल R एक्टिव विंडो को रिफ्रेश करने के लिए, ये विंडो एक्सप्लोरर की है शॉर्टकट कीज। F10 एक्टिव एप्लीकेशन में मेन्यू बार को एक्टिव करने के लिए, Alt F4 एक्टिवेट एक्टिव विंडोज एप्लीकेशन क्लोज करने के लिए, Alt लेफ्ट एरो पीछे जाने के लिए, Alt राइट एरो जो आगे जाने के लिए, Alt पेज अप एक स्क्रीन को आगे ले जाने के लिए, Alt पेज डाउन एक स्क्रीन पीछे जाने के लिए, Alt टैब ओपन एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए, कंट्रोल F4 क्लोज एक्टिव विंडो, कंट्रोल A एक विंडो या डॉक्यूमेंट में आइटम को चयन करने के लिए, कंट्रोल C कंट्रोल E प्लस इंसर्ट चयनित आइटम की कॉपी करने के लिए, कंट्रोल V या शिफ्ट प्लस इंसर्ट चयनित आइटम को पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल D या डिलीट कंट्रोल आइटम को डिलीट करने के लिए या रिसाइकल बिन में ले जाने के लिए, कंट्रोल X आइटम को कट करने के लिए, कंट्रोल Y रीडू करने के लिए, कंट्रोल Z अंडू करने के लिए, कंट्रोल राइट एरो कर्सर को आगे वर्ड में प्रारंभ में मूव करने के लिए, कंट्रोल लेफ्ट एरो कर्सर को पीछे या वर्ड के प्रारंभ में मूव करने के लिए, कंट्रोल डाउन एरो कर्सर को आगे अगले पैराग्राफ में प्रारंभ के लिए। ये सब एक्सेल की वो है विंडोज एक्सप्लोरर के लिए। कंट्रोल अप एरो कर्सर को पीछे पैराग्राफ के प्रारंभ में ले जाने के लिए, कंट्रोल एस्केप ओपन स्टार्ट मेन्यू, कंट्रोल शिफ्ट एस्केप ओपन टास्क मैनेजर, शिफ्ट प्लस डिलीट रिसाइकल में भेजने के लिए या में भेजे बिना डायरेक्ट डिलीट करने के लिए, परमानेंट डिलीट के लिए इसका शिफ्ट प्लस डिलीट का, एस्केप करंट टास्क से बचने के लिए, रोकने के लिए, छोड़ने के लिए, विंडोज़ की प्लस L पीसी को लॉक या अकाउंट के बीच में स्विच करने के लिए, कंट्रोल D प्लस D विंडोज़ की प्लस D डेस्कटॉप को शो करने के लिए, F11 एक्टिव विंडो को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने के लिए, Alt D एड्रेस बार का चयन करने के लिए, कंट्रोल E कंट्रोल F ओपन सर्च बॉक्स करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था, कंट्रोल N ओपन न्यू विंडोज के लिए, कंट्रोल N कंट्रोल W क्लोज करंट विंडोज को क्लोज करने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट N न्यू फोल्डर बनाने के लिए, Alt V
प्रीव्यू पेन को डिस्प्ले करने के लिए, आल्ट एंटर चयनित आइटम्स को प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, आल्ट राइट एरो अगले फोल्डर को दिखाने के लिए, आल्ट प्लस अप एरो फोल्डर के अंदर मौजूदा फोल्डर को दिखाने के लिए, आल्ट लेफ्ट एरो पिछले फोल्डर को दिखाने के लिए, बैक स्पेस पिछले फोल्डर को दिखाने के लिए, एंड की एक्टिव विंडो की बटन को डिस्प्ले करने के लिए, होम की एक्टिव विंडो की टॉप को डिस्प्ले करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार से ये शॉर्टकट्स हैं जो इन शॉर्टकट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको देखें और आप इनमें से कम 5 से 7 क्वेश्चन जरूर आपको मिलेंगे। एक दो बार देख लेंगे आपके समझ में आ जाएगा, इम्पोर्टेंट है। और आपकी जो बुक है उसके लास्ट के पेज में भी शॉर्टकट कीज लिखी हुई है, आप इनको भी देख करके इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपका दिन मंगलमय हो। और आप इस विषय पर क्या सोचते हैं आप अपना कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद, नमस्कार।